हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। किसी भी कंपनी में किसी भी बेस्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन इन डेवलपमेंट इन द योर कंपनी, किसी भी कंपनी का विकास करने के लिए बेस्ट पर्सन का सिलेक्शन होना अनिवार्य है। जिस बेस्ट सिलेक्शन से ही आप अपनी कंपनी का गोल, ऑब्जेक्ट एंड मिशन को पूरा कर सकते हैं। यह कौन सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम अपनाएंगे जिससे हम बेस्ट पर्सन का सिलेक्शन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट पर्सन ऑफ द योर बिजनेस फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अडॉप्ट फॉलोइंग रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन। फर्स्ट हम सबसे फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ दी प्लानिंग। आपके बिजनेस का जॉब कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसी है, आप उसको किस प्रकार का जॉब देना चाहते हैं, आप अपने जॉब की टोटल कंडीशन को डिफाइन करनी होगी। रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब प्लानिंग, सबसे पहले आपको जॉब प्लानिंग करनी है, जॉब बतानी है, जॉब को डिफाइन करना है, जॉब के नेचर को बतानी है, उसके बाद वह उस पर आपको एप्लीकेशंस डिमांड्स करनी है। नेक्स्ट आपके लिए आता है स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट, जो रिक्रूटमेंट आप करेंगे तो उस जॉब के संबंध में उस पर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप अकाउंट सेक्शन का आदमी, अकाउंट ऑफिस में यदि आपको जॉब करनी है तो आपको सीए चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिटर चाहिए, मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन के लिए, सेल्समैनशिप के लिए, तब आप कहेंगे कि हमको एमबीए किया हुआ पर्सन चाहिए। आपको ऑफिस में देखना है तो एचआर के पर्सन, ह्यूमन एचआर का लेंगे। आपको मार्केटिंग का कैसा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट आपको मार्केट में देनी करे, उस प्रकार के पर्सन। यदि आपको प्रोडक्शन में लेना है, कास्ट वर्कर के लिए लेना है तो आपके लिए ICWA कास्ट वर्कर आपको चाहिए, तो उसकी भी प्लानिंग आपको बतानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होगा। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वालिफिकेशन हम करेंगे। आपके लिए पर्सन का डिमांड करना है, इस पर्सन की डिमांड हम कहां से करेंगे? सर्चिंग ऑफ द पोजीशन इन द योर ऑफ द बिजनेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप अपने व्यवसाय में अंदर जो काम करते हैं वो ट्रांसफर के द्वारा ले सकते हैं, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम ट्रांसफर करके वहां अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और प्रमोशन के द्वारा कैसे कर सकते हैं? प्रमोशन है लोअर पर्सन को हाईएस्ट पर्सन पोस्ट पर प्रमोट कर देना, उनकी सैलरी में इंक्रीज कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट कर देना। फ्रेंड रिक्वेस्ट हम ये कहते हैं कि जॉब में भी अगर हमें आवश्यकता हो तो हम लेबर यूनियन या अदर पर्सन से भी कहते हैं कि हमें कुछ पर्सन की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर हम उनकी सर्च करके अपने जॉब के अनुसार फिट करते हैं। एक्सटर्नल सर्चिंग के अंतर्गत न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट स्कूल, इंजीनियरिंग स्कूल या रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के आधार पे सिलेक्शन बच्चों की रिक्वायरमेंट आप करते हैं, जिसके आधार पर हम करते हैं, सर्च करते हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द पर्सन का सिलेक्शन करना हो। स्क्रीनिंग, जो भी पर्सन आपके यहाँ एप्लीकेशन आई है, अब उन एप्लीकेशन को आपको एक साथ रखनी है और जो अनक्वालिफाइड ऑफ द पर्सन, पहले ये ध्यान दीजिएगा, अनक्वालिफाइड, जो पर्सन आपके लिए क्वालिफाइड नहीं है उनको
छांटना, रिड्यूस करना, कम करना, क्वालिफाइड पर्सन को एक साथ रख करके उनकी इंटरव्यू लेना, जिस पर हम सिलेक्शन करते हैं। तो स्क्रीनिंग हमें छांटने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे लास्ट और अंतिम है कि आप जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं उस पर कास्ट आएगी, उस कास्ट को हम कंट्रोल किया जाता है। जैसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, तो फ्री में एडवर्टीजमेंट तो होगा नहीं, तो उस एडवर्टीजमेंट की क्या लागत होगी, जो भी आपने इंटरव्यू दिया, पर्सन को सिलेक्शन करके बुलाया, स्क्रीनिंग की, इंटरनल हुआ चाहे एक्सटर्नल हुआ, स्ट्रेटजी प्लानिंग किया आपने, तो उसका इवैल्यूएशन कंपनी करती है, उस पर आधार पे वर्क की जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेथड और टेक्निक ऑफ द रिक्रूटमेंट। Donum and steps summarize recruitment method into the category, namely direct method, indirect method and third party of the method. फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे डायरेक्ट मेथड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडेड। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक्टिविटीज, कॉलेज मैनेजमेंट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, इन कंडीशनल में अगर आपको मार्केटिंग का पर्सन चाहिए तो मैनेजमेंट कॉलेज लेंगे, अगर टेक्निकल इंजीनियर चाहिए तो हम प्रोफेशनल इंजीनियर लेंगे, अकाउंट्स का चाहिए तो ICW के रिजल्ट के आधार पे हम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, या CA के आधार पे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट CA से हमें कह सकते हैं कि आप हमें अकाउंट सेक्शन के लिए जूनियर अकाउंट्स वर्कर चाहिए, जिसपे आधार पे हम वर्क करेंगे। इनडायरेक्ट method of the your mostly depend on the your business in the newspaper and other radio professional journals। बिजनेस की जर्नल इशू होती है, उसके माध्यम से भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, मैगजीन वगैरह में भी हम दे सकते हैं। थर्ड पार्टी ऑफ द रिक्रूटमेंट, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को हम करते हैं स्ट्रेटजी, जो प्लेसमेंट ऑफिस करते हैं, जो बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन अपने पास करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, वहां पर बच्चों को भेजते हैं, इंटरव्यू दी जाती है। तो ये प्लेसमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिक्वायर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, काउंसलिंग फॉर द ट्राइंड, सेमिनार, कॉलेज, डायरेक्ट कॉलेज वगैरह में हम सेमिनार करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आज आपने रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, फिर इसके मेथड ऑफ द टेक्निक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड थर्ड पार्टी ऑफ द मेथड्स को देखा। स्टार्टिंग टू एंड वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो तुरंत बी कामिल लर्निंग को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए कि कॉमर्स के संबंध में, इसके कंपटीशन या अदर एग्जाम पे जो भी वीडियो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।